आज मैं बताने वाला हूँ आपको माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक दर्द होता है, एक तरह का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दर्द होता है और ये पल्स में होता है। थ्रॉबिंग पेन बोलते हैं, पल्सेटाइल पेन बोलते हैं, मतलब कि वेव्स में होता है, हो रहा है और फिर रिलैक्स हो रहा है और हो रहा है, इस तरह से। और ये किसी भी एज ग्रुप में होता है, बहुत बच्चों से लेकर टीनेजर या एडल्ट्स में किसी भी ग्रुप में हो सकता है। और इसमें जो दर्द होता है वो टिपिकली वन साइडेड होता है, मतलब एक ही तरफ दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा, पल्सेटाइल दर्द होगा। और साथ में इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनके कुछ फेजेस होते हैं या स्टेजेस जिसको बोलते हैं। उसमें से एक स्टेज होता है जिसे बोलते हैं प्रोड्रोम। ये प्रोड्रोम क्या होता है? ये बहुत ही सटल सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को फील होते हैं, कुछ लोगों को फील भी नहीं होते। जैसे कि मूड में चेंजेस, या फिर स्लीप में कुछ चेंजेस हो गए, या कुछ खाने का बहुत मन कर रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, या यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस तरह के बहुत बारीक सिग्नल्स होते हैं, प्रोड्रोम फेज बोलते हैं इसको। और उसके बाद शुरू होता है ऑरा। और ऑरा वाला जो स्टेज है ये भी बहुत कम लोगों को फील हो पाता है। और ये दरअसल वार्निंग साइंस होते हैं कि अब आपका बहुत तेज वाला माइग्रेन का अटैक शुरू होने वाला है। इस फेज में ज़्यादातर विजुअल सिग्नल्स होते हैं, जैसे फ्लैशेस है, या डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं आंखों के सामने, या विजुअल लॉस हो रहा है। कुछ लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जिस साइड दर्द होने वाला है तो कुछ सुइयाँ चुभने ऐसा फील हो रहा है, या हाथ या पैर तक भी ये टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। ये ऑरा वाला फेज होता है। और इसके बाद शुरू होता है माइग्रेन का अटैक। और ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होता है, वन साइडेड होता है ज़्यादातर, किसी भी एक तरफ शुरू हो सकता है, या कुछ लोगों को पूरे सर में भी हो सकता है। ये टिपिकली बहुत कम टाइम का, 3-4 घंटे का भी हो सकता है, या फिर 3 दिनों तक भी रह सकता है। और इस दौरान उल्टी जैसा महसूस होना, या उल्टी हो जाना, बहुत तेज दर्द होना, और दर्द का पल्स में होना, पल्सेटाइल होना, या वेव के रूप में होना, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। साथ में कुछ विज़न के सेंसिटिविटी आती है, साउंड की सेंसिटिविटी आती है कि ज़रा सा तेज लाइट से भी मुश्किल हो रही है, या ठंडी हवा ऐसे सामने बैठने तो दिक्कत हो रही है, या फिर कोई तेज आवाज़ है उससे दिक्कत हो रही है। तो ये अटैक वाला फेज़ होता है। जब अटैक फेज़ लास्ट होता है तो फिर पोस्टड्रोम आता है, जिसमें कि कुछ लोगों को तो एकदम ऐसा लगता है जैसे पूरा बदन निचोड़ लिया, एकदम वॉश्ड आउट, ड्रेन्ड आउट टाइप का फील होता है। कुछ लोग इलेटेड भी फील होते हैं, मतलब उनका मूड अच्छा हो जाता है, उन्हें ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। हालांकि इस फेज़ में अगर तेज़ी से सिर हिलाया जाए, जो चौथा स्टेज है पोस्टड्रोम, तो वापस भी इस दर्द का अटैक शुरू हो सकता है। तो ये माइग्रेन के 4 स्टेजेस हैं। लेकिन मोटा मोटा ये जानने की ज़रूरत है कि एक साइड में बहुत तेज़ होने वाला पेन का अटैक, और जो कि कुछ तरह की सेंसिटिविटी साउंड और लाइट कोल्ड के लिए बढ़ा देता है, तो वो माइग्रेन हो सकता है। ये जो माइग्रेन है, इसके कारण क्या होते हैं? कारण अभी तक सही तरीके से समझे नहीं गए हैं। कुछ जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हो सकता है, कुछ इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं इसमें। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, जो ब्रेन के जो फेस का मेन पेन का पाथवे ले जाती है, ब्रेन स्टेम, ये जो कि इस पाथवे से कनेक्टेड होता है, इन दो जगहों पे कुछ ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स गड़बड़ होने की वजह से ऐसा होता है। और ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एक है सीरोटोनिन, तो सीरोटोनिन के लेवल के अप एंड डाउन होने से ये अटैक स्टार्ट होते हैं। और दूसरा है सीजीआरपी, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। तो सीजीआरपी और सीरोटोनिन, ये दो केमिकल्स ब्रेन स्टेम और ट्राइजेमिनल नर्व का जो ये पाथवे है, इसमें कुछ जगहों पर गड़बड़ हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये अटैक शुरू होता है। माइग्रेन जिन लोगों को होता है उनको ट्रिगर फैक्टर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि अटैक बढ़ सकता है। तो कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिनसे अटैक बढ़ता है, और ये आपको पहचानना पड़ता है। और उनमें से जो बहुत कॉमन है वो है चीज़। तो चीज़ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो स्टेल चीज़ होता है, उससे अटैक के चांसेस होते हैं, ये एक ट्रिगर फैक्टर है। इसके अलावा जो फूड के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, MSG, और दूसरा है आर्टिफिशियल स्वीटनर, एस्पार्टेन। तो ये चीज़ें जिन खानों में मिली हुई है, जो पैक्ड या कैंड फूड आप लेते हैं, वो आपके लिए मुश्किल कर सकते हैं। फूड के अलावा दूसरी चीज़ है ड्रिंक्स। अगर बहुत कैफीन वाला ड्रिंक ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले रहे हैं, कैपेचिनो, या फिर आप अल्कोहल ले रहे हैं, ज़्यादा वाइन ले रहे हैं, तो ये ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा जो है वो स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है। बहुत चिंता हो रही है, या बहुत ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ चल रहा है माइंड में, तो वो एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। और स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है, यानी कि बहुत थकान हो गई है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ आपने कर ली है, तो उसका अटैक पड़ सकता है। इसके अलावा एक और वजह सकती है स्लीप डिप्रिवेशन, यानी कि नींद आपकी ठीक से नहीं हो रही है, वो भी एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो ये ट्रिगर फैक्टर हो सकती हैं, आपका माइग्रेन बढ़ा सकती हैं। जैसे कि फीमेल्स में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं। कुछ महिलाएं ये कहती हैं कि इसे लेने से अटैक आता है, कुछ ये लोग ये भी कहते हैं कि इसको लेने से अटैक की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इंप्रूवमेंट भी हो जाता है।
और फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। जो पीरियड की साइकिल होती है, जो प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये भी आपके ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं, बार बार माइग्रेन के अटैक को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेदर है, कुछ वेदर में भी लोगों को ऐसा फील होता है। साउंड और विज़न के जो स्टिमुलस है, अचानक से जो ब्राइट लाइट है वो, या फिर तेज़ साउंड है, ये भी आपका जो है वो बढ़ा सकता है। हेड इंजरी है या फिर सडन हेड मूवमेंट है, ये सब छोटे मोटे ट्रिगर फैक्टर्स हैं। तो इतने सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। इनमें से कोई चीज़ अगर आपके अटैक को बढ़ाती है तो आपको उसको अवॉइड करना है। माइग्रेन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक तो है एज, ये टीनेजर्स में स्टार्ट होता है और फिर यंग एज में बहुत ज़्यादा होता है। 30 साल की एज तक इसका पीक होता है। बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद ये कुछ कुछ डिक्लाइन भी हो जाता है। तो एज जो है आपकी, अगर यंग एज है तो ये आपके लिए जो है वो रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को परिवार में है, आपके सिबलिंग में किसी को है, तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो हार्मोनल चेंजेस हैं, अगर फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बार बार पीरियड्स की गड़बड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो वो एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा इवन जो जेंडर है वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। जैसे कि अगर फीमेल्स हैं आप, तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो माइग्रेन जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो ये सारे वो रिस्क फैक्टर्स हैं। एक एज का फैक्टर है, एक सेक्स का फैक्टर है, एक हार्मोनल चेंजेस का फैक्टर है, और एक फैमिली हिस्ट्री, ये एक फैक्टर है। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। इन लोगों को माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ये लंबे समय तक चलने वाला माइग्रेन आपको हो रहा हो तो इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो एक्चुअल में माइग्रेन के तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन जो ड्रग ओवर यूज़ है, बहुत ज़्यादा जो दर्द की दवाइयाँ खाने की आदत पड़ जाती है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। और इसी वजह से आज मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके स्किन पे फ़र्क पड़ेगा और बालों का झड़ना बढ़ जाएगा। और जिनको माइग्रेन होता है वो दर्द के दवा लिए बिना नहीं रह सकते, इतना तेज दर्द होता है। तो मेडिकेशन ओवर यूज़, जो NSAID होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनके अपने साइड इफेक्ट की बड़ी रेंज है। पेट में अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेट में जलन वगैरह होना, ये, और जो हमारे स्किन और हेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो। और एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं एनाल्जेसिक हेडेक, कि दर्द की दवा लेने की आपको इतनी आदत पड़ गई कि ये अपने आप में एक ट्रिगर फैक्टर बन गया है, और अब कभी आप दर्द की दवा जब सडन छोड़ते हैं तो आपको वापस से माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है दवाइयों से होने वाला, जो कि माइग्रेन के पेशेंट्स को होता है।